तो हेलो मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात। तो दोस्तों, आज हो गया 15 फरवरी। क्या हो गया मेरे भाई? 15 फरवरी हो गया, ठीक है। और आज हम बात करेंगे 15 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। लेकिन आज हम 15 फरवरी के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं 14 फरवरी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, किसके? प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, जिसको हमने कल देखा था। एक नजर उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि क्या हो जाएगा, वो हमें वो चीजें सारी क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। तो 14 फरवरी में कहता है मेरे भाई कि भारत की तरफ से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए इवेंट एडमिनिस्ट्रेटर कौन नियुक्त किया गया दोस्तों? तो शिखर धवन। और आईसीसी की बात किया जाए मेरे भाई, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग होता है, ठीक है मेरे भाई। और अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो कब हुआ था? 1909 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है आईसीसी का? दुबई में है। और अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? जैसा है मेरे भाई। अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? जैसा है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन कल के हैं जो मैं आप लोग को करा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है दोस्तों? तो सर्विसेज सबसे टॉप पे रहा है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 2025 में तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है मेरे दोस्तों? तो अपना इंडिया रहा है। अपना इंडिया रहा है। तो बोलो जय जवान जय किसान, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि दुनिया का सबसे तेज चलने वाला रोबोट किसने बनाया मेरे भाई? चीन ने बनाया, ठीक है। और यही ये जो मित्र एक्सरसाइज की अगर बात करें मेरे भाई, तो कहाँ पे शुरू किया गया? श्रीलंका में किया गया है, ठीक है। और जापान की बात किया जाए तो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया मेरे भाई। यानी कि लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है मेरे भाई? जापान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कहता है मेरे भाई? हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? चलिए देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कहता है मेरे भाई कि 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है मेरे भाई? तो रविदास जी की जयंती मनाई गई है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि इली बोलोजोन किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं मेरे भाई? तो कहाँ के? रोमानिया का बने हैं। और रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों? तो मित्रा लॉन्च किया है। और सेबी की अगर बात किया जाए तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को हुआ। मुख्यालय कहाँ है सेबी का? तो मुंबई में है। और चेयरपर्सन कौन है दोस्तों? माधवीपुरी बुच्च है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में रूस ने रोस्कोसमोस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो दिमित्री बकावो को नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये थे हमारे 14 फरवरी के कुछ करंट अफेयर के बारे में। आज हम बात करेंगे अब 15 फरवरी के बारे में मेरे भाई। कब? क्या? 15 फरवरी के बारे में, ठीक है मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं हमारा 15 फरवरी से बनने वाले कुछ करंट अफेयर के बारे में, ठीक है मेरे भाई। हमारा 15 फरवरी का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है मेरे भाई। तो 15 फरवरी के करंट अफेयर में बात करने से पहले कुछ चंद लाइन हो जाए, और वाह वाह बोलना मत भूलिएगा मेरे भाई। कहते हैं कि जो चांद चांद तुझे कहकर सर चढ़ाता है, वो बादलों के कुएं में तुम्हें गिरा देगा। जो चांद चांद तुझे कह के सर चढ़ाता है, वो बादलों के कुएं में तुझे गिरा देगा। तू अपने आप को पहचानने की कोशिश तो कर, यही ख्याल तुमको आदमी बना देगा मेरे भाई। इसलिए रात के 2 बज रहे हैं, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। हो सकता है कि इससे बेहतर आपको भी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये मेरे द्वारा एनालिसिस किया गया क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, जो आप लोग के लिए क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं टुडे करंट अफेयर के बारे में। और आज तारीख हो गया है 15 फरवरी मेरे भाई। अब देखते हैं कि 15 फरवरी से कौन कौन से
क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि किस देश की शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज किया है जो दूसरों की भावनात्मक को पहचानने में मदद करता है। यानी कि हमारी भावनाएं, यानी नहीं होता है कि एक लड़की जब किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए जाता है तो उसकी दिमाग में क्या चलता है वो हमें अनुभव हो जाता है मेरे भाई। तो वही हो गया भावनात्मक फीलिंग, यानी फीलिंग को पहचानने में मदद करती है। को ये तंत्र की खोज किस देश ने किया है मेरे भाई? तो इजराइल ने किया है मेरे भाई। इसने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है मेरे भाई, बहुत बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। ये किसने किया है दोस्तों? इजराइल ने किया है। और अगर बात करें हम इजराइल की राजधानी का तो यरूशलेम है मेरे भाई, यरूशलेम है इजराइल की राजधानी। अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या है मेरे भाई? शेकेल है। यानी कि इजराइल की मुद्रा क्या है मेरे भाई? शेकेल है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक समझने में दिक्कत किसकी नहीं भाई को? अगला इसका ये जो इजराइल है मेरे भाई, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, नेतन्याहू है, ठीक है मेरे भाई। बेंजामिन, कॉमन सेंस में छोटी सी बात इतनी है कि बेंजामिन तक अगर आपको याद है तो आगे तो आप तो पहचान ही लोगे, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद एडीबी, एडी में शामिल 59वां देश भी कौन, 69वां देश भी कौन बना है मेरे भाई? इजराइल ही बना है, ठीक है मेरे भाई। और 1 जनवरी से भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली का भी शुरुआत किसने किया है मेरे भाई? इजराइल ने ही किया है। ये होता है खौफ, हमारे देश का खौफ है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कुछ इस प्रकार से कि किस देश ने हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? यानी कि किस देश ने हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? कौन मेरे भाई? जापान ने किया है, जापान ने किया, ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें कुछ इसमें जापान से जुड़ी बातों को, तो जापान में एक तूफान आया है मेरे भाई, सान, जिसके कारण यहाँ पे क्या कर दिया गया है? हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जापान में कौन सा तूफान आया मेरे भाई? तो कौन सा तूफान आया मेरे भाई? कौन सा तूफान आया मेरे भाई? तो ये आया है सान, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत और जापान ने पहले ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है मेरे भाई। यानी कि भारत और जापान ने ग्रीन अमोनिया निर्यात पर हस्ताक्षर किया है मेरे भाई। ये भी एक करंट बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत और जापान के बीच दो बैठक कहाँ पे हुआ है मेरे भाई? तो नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है मेरे भाई। और जापान ने उन्नत हेलोग्राफी वाले नए बैंक नोट भी जारी कर दिए हैं मेरे भाई। यानी कि जापान जो है ना, ये हेलोग्राफी वाले नए बैंक नोट भी जारी कर दिए भाई। वो जापान चला गया जहाँ पे अमेरिका ने बम गिराया था, ठीक है। कहते हैं लोग कि वहाँ के बच्चे अभी भी लंगड़े लूढ़े हैं, लेकिन यहाँ देखो सबसे विकसित देश के रूप में उभरते हुए यही दिख रहा है, ठीक है। और यही है जो 6G डिवाइस लॉन्च करेगा मेरे भाई। कौन? अमेरिका, ये सॉरी जापान ही लॉन्च करेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आगे मिल ही जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है मेरे भाई, देखो आ ही गया ना मेरे भाई। क्या आ गया कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला देश कौन बना है मेरे भाई? जापान ही बना है। और नए प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो शिगेरू इसावा है, बने हैं मेरे भाई। कौन बने? शिगेरू इसावा बने हैं। किसका? जापान के नए प्रधानमंत्री, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे भाई कि तुलसी यानी कि तुलसी गब्बाई को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो अमेरिका। और अमेरिका भी पीछे नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे हमने बात किया जापान के बारे में मेरे भाई। किसके? जापान के बारे में बात किया, ठीक है। तो जापान हो गया, अमेरिका हो गया, और हमारा भारत किसी से कम है के मेरे भाई? किन्हें कहता है कि ताकत, मतलब क्या कहते हैं कि ताकत कितना है मेरे बाजू में? जरा मेरे गिरेबान को तो पकड़ के देखो
कि ताकत कितनी है मेरे बाजुओं में, जरा मेरे गिरेबान को पकड़ के तो देखो, और खौफ है कितनी मेरी आंखों में, जरा मेरे आंखों में आंखें डाल के तो देखो। ठीक है मेरे भाई, तो वही बात हो गई, जो हमारा भारत किसी से कम है क्या है। अगला क्वेश्चन, अगर बात अमेरिका की हुई है मेरे भाई, तो कहते हैं कि व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ कहाँ किसको बनाया गया अमेरिका में दोस्तों? सुसी विल्स को बनाया गया। व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ किसे बनाया गया अमेरिका में दोस्तों? सुसी विल्स को बनाया गया। और वहीं अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात किया जाए तो माइक वाल्टेज को बनाया गया है मेरे भाई। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया दोस्तों? माइक वाल्टेज को बनाया गया। और वहीं अगर स्वास्थ्य सचिव की बात किया जाए तो किसे बनाया है मेरे भाई? रॉबर्ट एफ को बनाया गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर अमेरिका का रक्षा सचिव किसे बनाया गया है, तो पीट हेगसेथ को बनाया गया। वित्त मंत्री किसे बनाया गया है मेरे भाई? स्कॉट बेसेंट को बनाया गया। अमेरिका के वित्त मंत्री किसे बनाया गया अभी हाल ही में? स्कॉट बेसेंट को बनाया गया है। अगर कृषि मंत्री की बात करें तो ब्रूक रोलिंस को बनाया गया। अमेरिका के कृषि मंत्री किसे बनाया गया? ब्रूक रोलिंस को बनाया गया। और विदेश मंत्री की बात करें तो किसे बनाया गया मेरे भाई? मार्को रूबियो को अमेरिका के विदेश मंत्री बनाए गए। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि कंस्टेटाइन टेलोसोलस, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मेरे भाई। कंस्टेटाइन टेस्लस को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? देखो भाई कैसा कैसा नाम है। तो ये किसे? ग्रीस में, और ग्रीस की राजधानी की बात करेंगे तो एथेंस है। और आधिकारिक भाषा की बात करें तो ग्रीक, मुद्रा की बात करें तो यूरो है। ठीक है मेरे भाई, अक्सर देखते नहीं है कि फिजिक्स में कि इसका मतलब क्या होता है, ये लेटर जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया। ठीक है मेरे भाई, देखो ग्रीक कितना आसान शब्द है और ये देखो ये कैसा जटिल शब्द है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हम एक बात देखने को मिला है हमें मेरे भाई कि अभी हाल ही में नए नए राष्ट्रपति बने मेरे भाई। तो एक झलक तेरा दीदार हो जाए, माँ कसम पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाए। तो वहां पे वो नशे में नहीं गुजरना है मेरे भाई, ये वर्तमान में राष्ट्रपति जो बदले हैं ना उसको देखना है। ठीक है, बाद बाकी वो तो देखते ही रहोगे। ठीक है मेरे भाई, तो पहले ये देख लो। ठीक है, काम की बातें कर लेते हैं। कहता है कि वेनेजुएला के हाल ही में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं मेरे भाई? तो निकोलस मादुरो बने हैं। अर्जेंटीना की बात करें तो जेवियर मिलेई बने हैं। ठीक है मेरे भाई। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं मेरे भाई? तो बोला अहमद टिनुबू बने हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो नाम कितना बड़ा है। मैक्सिको के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? क्लाउडिया शिनबाम बने हैं मेरे भाई। अगर सिंगापुर की बात करें तो थर्मन शनमुगस्त्रम बने हैं ये राष्ट्रपति। ठीक है, अगर श्रीलंका की बात करेंगे तो अनुराग कुमार बने हैं दोस्तों श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। अगर ताइवान की बात करें तो लाई चिंग टे बने हैं नए राष्ट्रपति। ठीक है मेरे भाई। पाकिस्तान की बात करें तो आसिफ अली जरदारी बने हैं ये पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में। वियतनाम की बात करें तो लुआंग कुआंग बने हैं ये नए राष्ट्रपति। ठीक है मेरे भाई, ये बातें समझ में आ गई मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है मेरे भाई? ये इसको आप भी आई नोट करके चल सकते हो मेरे भाई। यानी कि इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है? तो दोस्तों आईआईटी मद्रास से। और जो चिप विकसित हुआ है दोस्तों उसका नाम क्या है? IRIS रखा गया है मेरे भाई। और ये आपसे पूछ भी देगा कि इसरो के द्वारा जो स्वदेशी चिप विकसित किया गया उसका नाम क्या है दोस्तों? IRIS है। ठीक है, अगर बात करें इसरो की मेरे भाई तो इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक है। अध्यक्ष की बात करें तो वी नारायण है। ठीक है मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है मेरे भाई? किस देश में सबसे पुराना जुरासिक जीवाश्म
मिला है मेरे भाई, तो चीन में मिला है। और यहीं पे चीन में ही मेरे भाई नया वायरस दस्तक दे रहा है, ह्यूमन मेटा न्यूमो, ये वायरस है जो चीन में ही दे रहा है। और अगर चीन की बात करें, स्टील फाइटर जेट यानी J36 का अनावरण भी किसने किया मेरे भाई? चीन ने किया है। और सबसे तेज रोबोट भी लॉन्च किया है किसने? चीन ने। तो आज का सेवा हमारा यहीं पे क्या होता है मेरे भाई, समाप्त होता है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।